अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की भव्य और दिव्य तैयारी जारी है और इस समारोह में शामिल होने के लिए देश की तमाम बड़ी हस्तियों के अलावा सियासी दलों के प्रमुखों को भी न्योता भेजा गया है। इस न्योते पर पार्टी प्रमुखों की तरफ से जवाब क्या आया है, जरा उसको भी देख लीजिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को ट्रस्ट ने 22 जनवरी को अयोध्या आने का न्योता दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी रुख साफ नहीं किया है। न्योते पर आभार जताते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कौन जाएगा कौन नहीं, ये 22 जनवरी को ही पता चलेगा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने तो अभी ही साफ कर दिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। सीपीआई के महासचिव डी राजा की भी अयोध्या जाने की संभावना बेहद कम है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रुख साफ नहीं किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगी या नहीं, उनका रुख भी अभी साफ नहीं है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे तो अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत के मुताबिक ट्रस्ट से अभी न्योता ही नहीं आया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पिछले हफ्ते ही कहा था कि अगर न्योता मिला तो अयोध्या जरूर जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी न्योता दिया है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनकी अयोध्या जाने की संभावना ना के बराबर है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने तो खुद सोशल मीडिया पर न्योते की तस्वीर शेयर की थी। ऐसे में उनके अयोध्या जाने की पूरी संभावना है। लेकिन राम मंदिर बीजेपी के लिए न केवल आस्था का कारण है, बल्कि बीजेपी के सियासी सफर का वो सारथी है जिसने उसको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। आइए आपको ये दिखाता हूं। 2024 का चुनाव भगवान राम का मुद्दा और राजनीतिक दल बीजेपी ने 2024 में राम को मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 जनवरी से बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटेंगे ताकि हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके। साथ ही गांव-गांव मंदिरों में दीपक जलाएंगे। 24 जनवरी के बाद 50 करोड़ तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में अयोध्या की ट्रेन टिकट देंगे। गांव-गांव जाकर राम मंदिर को बनाने में बीजेपी के योगदान की बुकलेट घर-घर पहुंचाएंगे और जो राम का विरोध करते थे उनका प्रचार करेंगे। वही कांग्रेस अभी राम मंदिर के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन कांग्रेस भी राम को छोड़ना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कमलनाथ ने कहा था कि राम मंदिर वो जो वहां पर था उसका ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ बनाकर हिंदू वोट साधने की कोशिश की थी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी राम से जुड़ी रहना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुफ्त अयोध्या दर्शन की स्कीम बनाई हुई है, वो लेकर आए हैं। 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने 2021 में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। अब उदित राज जी ये बताइए जरा, बीजेपी की इतनी बड़ी तैयारी है, उन्होंने पूरा इसको इतना बड़ा कार्यक्रम बना दिया है कि वो अब जनवरी फरवरी पूरा वो टेम्पो 2024 तक लेकर जाएंगे। क्या आपकी पार्टी, आपके गठबंधन इंडिया के पास इसकी कोई काट है? देखिए, ऐसा है कि हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। जो कल्याणकारी राज्य का जो ऑब्जेक्टिव है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी, इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम धर्म के आधार पर वोट नहीं लेंगे। धर्म ये व्यक्तिगत आस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है। ये बीजेपी तो फिर जो धर्म के नाम पर वोट ले रही है और एक सोचते हैं कि मंदिर ये बना रहे हैं, ये बिल्कुल धार्मिक नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, सुनिए उदित राज जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, सुनिए, तो फिर कमलनाथ ये क्यों कह रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में कि हम, राजीव गांधी वही थे जिन्होंने वहां पर ताला खुलवाया था अयोध्या में। प्रियंका गांधी अपने मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार की शुरुआत मां नर्मदा की आरती से क्यों करती हैं? देखिए गौरव जी, ऐसा है कि वो पार्टी नहीं है और ये बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें विभिन्न धाराएं हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन कहा होगा हमारे यहाँ सर ऑन रिकॉर्ड कहा है? नहीं कहा है, मान लीजिए, नहीं गौरव जी कहा है, मान लीजिए, मैं कह देता हाँ कहा है। जो जिस तरह से ये हमारा संविधान सेकुलर है, हम संविधान की, तो ये आपकी पार्टी को चुनाव के समय नहीं दिखता सर, और चुनाव जब हार जाते हैं तब दिखता है। और नहीं गौरव जी, बात ये करनी नहीं, गौरव जी एक बात है। दूसरी बात है कि ये जो दावा कर रहे हैं, क्या अपने जेब से पैसा लगा करके लाए? इनका कोई राम में आस्था नहीं है। बीजेपी आरएसएस वालों को इन्होंने वोट का माध्यम बनाया। एक मुस्लिम, एक ईसाई से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो भगवान राम का सम्मान करता होगा। ये आरएसएस बीजेपी वालों सम्मान नहीं करते, एक माध्यम बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है वोट लेने। एक चीज लेकिन बड़ी अच्छी बोली और उदित राज जी, भगवान राम, समय कम है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने एक, मुझे ये सवाल लेना चाहिए बीजेपी से। सुनिए उदित राज जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, राम मंदिर को बीजेपी अपनी निजी कामयाबी कैसे बता रही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मैं ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता के पास। शिवम, बीजेपी का कॉपीराइट तो नहीं है राम मंदिर के पास, ये बीजेपी की अपनी खुद की कामयाबी कैसे हो सकती है? ऑफ कोर्स आपने इसको बीजेपी का इवेंट क्यों बनाया? ऑफ कोर्स कॉपीराइट नहीं है। भगवान श्री राम पर कभी किसी का कॉपीराइट हो सकता है क्या?
भगवान श्री राम सबके हैं। मुझे लगता है इस देश में या दुनिया में किसी को भी इस बात को कहने की तो फिर आप ये बताइए, आप घर घर जाकर अक्षत बांट रहे हैं और उसी अक्षत बांटने में आप विरोधियों का प्रचार भी कर रहे हैं। विरोधियों का प्रचार क्यों? फिर श्री राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं आता आपके चैनल पर और आप कहते हैं कि हम बांटे भी ना, हम उसको सेलिब्रेट भी ना करें, हम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम उसकी खुशी भी ना मनाएं। उनके बस की तो प्रवक्ता भेजना नहीं है कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि वो हिंदू पार्टी दिखने लग जाए। जो आदमी प्रवक्ता तक नहीं भेजते वो भगवान श्री राम को क्या सेलिब्रेट करेंगे? और आगे आना चाहता हूं मैं, 90 से लेकर 2014 तक इस देश में भगवान श्री राम के नाम पर बात करने को तैयार नहीं था कोई पॉलिटिकल पार्टी हाथ नहीं लगाती थी उसको लेकर किस तरीके की चीजें झेलनी पड़ती थी इस देश में देखा नहीं है क्या? 2014 के बाद से जब इस देश के प्रधानमंत्री ने भगवान राम तो वो है करना शुरू किया, शिवम जी मेरी बात सुनिए, तरीके से कम्युनल पार्टी शिवम जी मेरी बात सुनिए, की बात करते थे। शिवम जी, आप भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी हैं और भगवान राम तो वो हैं जिन्होंने अपने विरोधियों से ज्ञान लिया था और आप विरोधियों का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन सा भगवान राम के आदर्श हैं? हम भगवान श्री राम का प्रचार कर रहे हैं। आप विरोधियों का भी प्रचार करेंगे। जुड़ना नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो कालनेमी की तरह जरूर हो सकते हैं कि चुनाव के समय ऊपर जो है जनेऊ आप 2024 में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे? कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आप 2024 में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे? मुझे लगता है भगवान श्री राम जो है आस्था का विषय है, मैं खुद ऐसा मानता हूं, लेकिन ये देश का एक बहुत बड़ा एजेंडा था और इस पूरे देश में और दुनिया में जहां पर भी सनातन है, मुझे लगता है हर एक सनातनी के लिए ये खुशी का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो हमेशा 90 के दशक के बाद से आज तक इसके साथ खड़ी रही। बाकी वरना लोगों ने तो कितनी कितनी गालियां दी और कितनी कितनी सरकारें बर्खास्त की है, ये देश जानता है। मैं एक सवाल शमशेर से लेता हूं। शमशेर, मेरे पास समय कम है। यही बात जब बीजेपी कहती है तो कम्युनल हो जाती है कि जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं पानी है, और जब बात वही कांग्रेस ने कह दी तो क्या वो सेकुलर रहेगी पार्टी? आप मानती हैं वो पार्टी सेकुलर है? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो सेक्युलर इसलिए मैं बिल्कुल बोलने वाली हूँ कि यहाँ तो बीजेपी सीधे मुंह के ऊपर बोलती है कि हमें मुस्लिम्स और ये जो ईसाई इन लोगों से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। हम लोग, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ शमशेर, कांग्रेस जब वो बात कहती है तो वो कब सेकुलर है कि हिंदू का खून नहीं खोले जिस हिंदू का वो खून नहीं पानी है, लेकिन बीजेपी अगर वही बात बोले तो कम्युनल कैसे पे तो आई कैन से मच, बट यस दिस इज द पॉइंट वेयर इन जहां पर कांग्रेस का इस पॉइंट के ऊपर जहां पर आप एक राम